नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर। इस कहानी में हम जानेंगे कैसे बाली और सुग्रीव दो ब्राह्मण भाई अपने पिता के आशीर्वाद से बचपन में साथ खेलते थे, लेकिन एक दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उनकी जिंदगी को पलट दिया। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे सुग्रीव ने बाली को विश्वास दिलाना चाहा, कैसे वह एक दूसरे के साथ संघर्ष करके अपने हक की जिंदगी जीतने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। तो आइए शुरू करते हैं बाली और सुग्रीव की कहानी। बाली सुग्रीव का बड़ा भाई वह किष्किंधा नगरी का राजा था। बाली व सुग्रीव दोनों वानर जाति से थे। वह अत्यंत बलशाली थे, किंतु भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मिले होने के कारण बाली अत्यंत बलशाली था। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसे किसी भी युद्ध में अपने से सामने वाले शत्रु की आदि शक्ति प्राप्त हो जाएगी, वह उसके शत्रु की आदि शक्ति समाप्त हो जाएगी। बाली के इसी वरदान के कारण उसे विश्व के अति बलवान लोग वह राक्षसों से युद्ध के लिए चुनौती दिया करते थे। बाली किसी की भी चुनौती को अस्वीकार नहीं करता था, वह सबसे युद्ध करके उनको परास्त कर देता था। एक दिन मायावी नाम के एक राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए चुनौती दी थी, जिसे बाली ने स्वीकार कर लिया था। मायावी का बड़ा भाई दुदुम्बी राक्षस पहले बाली के हाथों मारा जा चुका था, जिसका प्रतिशोध उसे लेना था। वह राक्षस अत्यंत मायावी था, इसलिए बाली के युद्ध में जाते समय उसके छोटे भाई सुग्रीव को चिंता हुई। उसने भी बाली के साथ युद्ध में जाने की जिद की, जिसे बाली ने मान लिया। दोनों भाइयों को साथ में आता देखकर मायासी राक्षस दूर भाग गया। वह एक गुफा में चला गया। बाली को वह कई बार चुनौती दे चुका था, इसलिए बाली इस बार उसका वध करने का निश्चय करके ही बाहर आया था। बाली उसे मारने के लिए उसकी गुफा में जाने लगा तो सुग्रीव ने मना किया। बाली ने सुग्रीव को यह कहकर बाहर खड़ा होने का आदेश दिया कि वह यहाँ गुफा के द्वार पर पहरा दे, वह उसकी प्रतीक्षा करे। यह कहकर बाली उस राक्षस से युद्ध करने गुफा के अंदर चला गया। सुग्रीव को गुफा के बाहर खड़े काफी समय बीत गया, लेकिन बाली बाहर नहीं आया। फिर उसे अंदर से रक्त की धारा बाहर आती हुई दिखाई दी। वह किसी के कहराने की आवाज सुनाई दी। सुग्रीव को लगा कि उसका भाई उस मायावी के हाथ मारा जा चुका है, कहीं वही राक्षस बाहर आकर उस पर भी हमला ना कर दे, वह किष्किंधा को ना हड़प ले। इसी डर से सुग्रीव ने गुफा का द्वार एक विशाल चट्टान के सहारे बंद कर दिया। वह किष्किंधा लौट गया। सुग्रीव ने वापस आकर सभी को बाली की मृत्यु को समाचार दिया। क्योंकि सुग्रीव किष्किंधा का राजकुमार था, इसलिए बाली की मृत्यु के पश्चात उसे किष्किंधा का राजा बनाया गया। अब वह किष्किंधा का राजभार संभालने लगा था, किंतु वहाँ बाली नहीं, उस मायावी राक्षस की मृत्यु हुई थी। बाली जब उस राक्षस को मारकर गुफा के द्वार पर आया तो द्वार बंद देखकर क्रोधित हो गया। उसने अपनी शक्ति से गुफा का द्वार तोड़ डाला। वह किष्किंधा के राजमहल में पहुंच गया। वहां आकर उसने देखा कि उसका भाई किष्किंधा का राजा बन चुका है। यह देखकर बाली का गुस्सा और भी प्रबल हो गया। उसे लगा कि उसके भाई ने सब जानते हुए भी ये षड्यंत्र रचा। वह उसे गुफा के अंदर बंद कर दिया। वह स्वयं किष्किंधा नगर का राजा बन गया। उसने बड़ी सभा में सुग्रीव पर यह लांछन लगाया। सुग्रीव ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना की, लेकिन बाली ने सभी के सामने उसे धुतकार दिया। वह उसे बुरी तरह मारने लगा। सुग्रीव किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। बाली ने उसकी पत्नी रूमा को भी हड़प लिया। वह सुग्रीव को देश निकाला दे दिया। बाली के डर से सुग्रीव को किसी ने भी शरण नहीं दी। वह साथ ही बाली के सिपाही उसकी हत्या की ताक में थे। इसी कारण सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत पर जाकर अपनी जान बचाई, क्योंकि बाली को ऋषि मतंग का श्राप था कि वह उस पर्वत पर गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार बाली ने सुग्रीव को न केवल किष्किंधा से अपमानित करके बाहर निकाला, अपितु उसकी धर्म पत्नी को भी उसके साथ नहीं जाने दिया। वह उसे अपने साथ राजमहल में अपनी पत्नी बनाकर रखा। बाद में सुग्रीव ने स्वयं भगवान श्री राम की सहायता से बाली का वध करवाया। वह पुनः किष्किंधा का राजा बना। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण बाली ने जितने भी युद्ध लड़े उसमें उसने विजय प्राप्त की। बाली को सामने से चुनौती देकर हराना किसी के लिए भी असंभव था, इसलिए ही भगवान राम ने उसे छुपकर मारा था। अगर आप बाली के अंत की कहानी को भी जानना चाहते हैं तो हमारा अगला वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।